हेलो मेरे भाई, कैसे हो? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में हम लोग कहाँ तक गए थे, ये बताना जरा। मेरे भाई पिछले क्लास में मैंने 77 नंबर क्वेश्चन तक डील कर लिया था अलजेब्रा में। ठीक है, अभी हमारा ये अलजेब्रा का बेसिक सीट ही चल रहा है। तो 78 नंबर क्वेश्चन से हम आज शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। देखना मेरे भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है। दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं। दिए गए व्यंजक को सरल बनाना, इसको सरल बनाना मेरे भाई, ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? इसको सरल करना है। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिखता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिखता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये सर ये 4913 और प्लस का हो जाएगा 343, प्लस का हो जाएगा 343 बटा मेरे भाई क्या है, बटा में क्या है? बटा में है 289, 289 प्लस का 49, प्लस का 49 और माइनस का है 119, माइनस का है 119। यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ, इतना बताओ हमको कि ये हम हमारा कोई ना कोई फॉर्म है ना, फॉर्मेट बन रहा है क्या? ये हमारा कोई फॉर्मेट बन रहा है? ऐसे नहीं इसको जोड़ जाके कर लेना है सॉल्व, इसको ऐसे ही जोड़ जाड़ के सॉल्व नहीं करना है। ये देखो जरा, इसका फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कहीं पे फॉर्मेट बनाने का प्रयास करो, ये कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर बनेगा। मेरा भाई ऊपर में तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे में हमको दिख रहा है। ये जो 289 होता है मेरे भाई, ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर ये होता है 17 का स्क्वायर। अच्छा मेरे भाई ये जो 49 हमको दिख रहा है, 49 दिख रहा है, ये होता है मेरे भाई 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। और मेरे भाई ये जो 119 हमको दिख रहा है, ये 119 दिख रहा है, ये होता है मेरे भाई 17 गुना 7, 17 गुना 7। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमारा फॉर्मेट नीचे में नहीं पकड़ लिया? क्या मेरा फॉर्मेट नीचे में नहीं पकड़ लिया? मेरे भाई इस 17 को अगर मैं ए मानता हूं, इस 17 को ए मानता हूं और इस 7 को बी मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला डाटा क्या हो जाएगा? ये वाला डाटा क्या हो जाएगा? सर ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी का फॉर्मेट पकड़ लिया नीचे में। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या होना चाहिए? ये ऊपर में क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ऊपर में क्या होना चाहिए? ये 343 को देखकर दिमाग लगाओ जरा। ये ए बी यहां पर पता चल गया हुआ है, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी है, तो ऊपर में भी ए बी के फॉर्म में कुछ जरूर होगा, ए बी के फॉर्म में। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 343 क्या है? ये 343 क्या है? ये 343 क्या है मेरे भाई? ये जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब, ये 7 का क्यूब होता है। और तुम बताओ मेरे भाई ये 4913 क्या है? ये 4913 क्या है मेरे भाई? ये वाला जो होता है वो 17 का क्यूब होता है, 17 का क्यूब, ये 17 का क्यूब होता है। ठीक है, नीचे में अगर ए बी के फॉर्म में अगर कुछ दिख रहा है तो ऊपर में भी ए बी के फॉर्म में कुछ होगा, ऊपर में भी ए बी के फॉर्म में कुछ होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 को हम क्या माने हुए? ये 7 को क्या माने हुए? बी माने हुए, बी। तुम बताओ मेरे भाई ये 17 को क्या माने हुए? ये 17 को क्या माने हुए? ए माने हुए, ए। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख गया? ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख गया? सर ऊपर में दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे में क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो जैसे ही हमको फॉर्मेट दिखता है वैसे हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई? जैसे ही फॉर्मेट दिखता है तो हमको अप्लाई कर देना है, अप्लाई। जो हमारा फॉर्मेट होता है, जैसा फॉर्मेट होता है वैसा हम अप्लाई करते हैं फार्मूला का। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? ये ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी। ए के जगह पे 17 है और बी के जगह पे मेरे भाई क्या है? 7 है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, अंदर में क्या बच जाएगा? अंदर में क्या बच जाएगा? अंदर में हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर, ए का मतलब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी का मतलब मेरे भाई 7 का स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, ए गुना बी मतलब 17 गुना 7। मेरे भाई मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल किया, मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल किया। क्यों मैंने सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल किया? क्योंकि सेकंड वाला फार्मूला में ही नीचे वाला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आता है। ठीक है, उसी फार्मूला में आता है मेरे भाई। नीचे को देखकर मैं काम कर रहा हूं। नीचे में क्या है मेरे भाई? नीचे को एज इट इज छोड़ देना बस। ये 17 का स्क्वायर और प्लस का 7 का स्क्वायर, और मेरे भाई माइनस का क्या है? माइनस का क्या है? 17 गुना 7 है। माइनस का क्या है? 17 गुना 7 है। अब तुम बताओ भाई यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है क्या?
यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है, तो तुम बताओ मेरे भाई, जो ये वाला डाटा है, जो ये वाला डाटा है, वही तो ये वाला डाटा है, ये पूरा सेम डाटा है, बीच में गुना है। तो बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने के बाद क्या बन जाएगा मेरे भाई, बताना। कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे भाई। ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अच्छा, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए का मान दे रखा है 26, बी का मान दे रखा है 22। ए का मान दे रखा है 26, बी का मान दे रखा है 22। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -3ab बट्टा में a प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां a और b का मान दे रखा है, तो इसको सीधे उठा के मत पुट करने लग जाना इसमें कि a क्यू का मान मैं पुट कर देता हूं, b क्यू का मान पुट कर देता हूं, फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे मेरे भाई, यही ना हमसे पूछ रहा है, यही ना हमसे पूछ रहा है, इसी का मान ना पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले जो हमसे पूछ रहा है, ये जो फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, इसको मैं छोटा करने का प्रयास करूंगा, छोटा करने का, इसका कैलकुलेशन करके मैं छोटा करने का प्रयास करूंगा, तब जाकर ए और बी का मान मैं पुट करूंगा। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट मत पुट कर देना। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो क्या बनेगा, सर ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ये ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ठीक है, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई बताना। सर ये हो जाता है ए माइनस बी और अंदर में हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और मेरे भाई प्लस का ए बी, यही तो हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर मैं खोलूंगा तो ये तो बन जाएगा, सेकंड वाला फार्मूला इसका ये है। मैंने सेकंड वाला क्यों लिया, क्योंकि इसके बगल में ए बी घुसा हुआ है, ए बी, इसलिए मैंने ऐसा लिया। ठीक है, तुम फर्स्ट वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकता है इसका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा तो क्या बनेगा, सर ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, और इधर से क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab बटा में क्या आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा ए प्लस बी। देखना मेरे भाई ध्यान से, तो यहां से ये बताओ हमको, यहां से ये बताओ ए माइनस बी से तो ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया। अब बताओ मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो क्या बनेगा, सर यहां तो बटा पर का घटाव दिख रहा है, यहां तो बटा पर का घटाव दिख रहा है, तो सिंपल सा बटा पर का घटाव ही तो करना है, ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है, तो ए प्लस बी तो हमारा एलसीएम ही बन जाएगा ना, ए प्लस बी एलसीएम बन जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस माइनस, और ए प्लस बी तो एलसीएम ही है, तो ये मेरे भाई माइनस का 3ab यहां पे हो जाएगा, माइनस का 3ab यहां पे हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, यहां से सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सर ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये दोनों तो जाति जाति वाला है ना, ए बी वाला, ये आपस में घट घुट जाएगा, तो -3ab प्लस ए बी, ये हो जाएगा सर माइनस का 2ab, और नीचे में क्या बन गया मेरे भाई, नीचे में क्या बन गया, नीचे में बन जाएगा a प्लस बी, नीचे में बन जाएगा a प्लस बी। मेरे भाई जो हमारा ये वाला वैल्यू है, जो हमारा ये वाला डाटा है, वही हमारा ये वाला डाटा है, वही हमारा ये वाला डाटा, वही हमारा ये वाला डाटा है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई इसको सॉल्व करके क्या बनेगा आगे, सर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो फॉर्मेट है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखता है तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी। अब हम इससे छोटा नहीं कर सकते, अब हम इससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, तो अब जाके मेरे भाई वैल्यू पुट करो, अब जाकर a का मान कितना दे रखा है 26, a का मान दे रखा है 26 माइनस b का मान कितना दे रखा है 22, b का मान दे रखा है 22, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी, तो 26 और 22 को अगर हम जोड़ते तो कितना हो जाएगा, ये 44 और 4 कितना बन जाएगा मेरे भाई 48 बन जाएगा, 48। तो यहां से सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 26 में से 22 चला गया तो 4/48, और 4/48 ही क्या होता है मेरे भाई, 4/48 ही क्या होता है सर, 4/48 होता है 1/12, 1/12, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, 1/12 आ गया। ठीक है, 22 और 6 2 8 2 2 4, 4/48 1/12, 1/12 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, कहां पे डाटा में मिस्टेक है,
एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ये 26 माइनस 22 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, 26 माइनस 22, 4 का स्क्वायर भी तो है, मैं स्क्वायर छोड़ दिया था, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 बट्टा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 16 बट्टा 48 का मतलब क्या हो गया, 1/3, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, सिर्फ फॉर्मेट पे बैठा बैठा के तोड़ना, और कुछ है नहीं इस सवाल में, ठीक है, इसका मान क्या है ये हमसे पूछ रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें एक फार्मूला हमारे काम आएगा, और वो फार्मूला है, जैसे मेरे भाई मान लो तो एक फार्मूला मैं लिखता हूं, फॉर्मेट लिखता हूं, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसका फॉर्मेट डायरेक्ट ध्यान रखना कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मेट क्या होता है, तो ये होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इंटू में होता है मेरे भाई ए प्लस बी, और इंटू में होता है मेरे भाई ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का अगर कोई फॉर्मेट दिख गया तो उसका वैल्यू होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्वायर करके खोलोगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहां से देखना मेरे भाई, इसका मान पूछ रहा है, ध्यान से देखना, जहां जहां फॉर्मेट दिख रहा है वहां वहां तोड़ते चले जाओ, ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। ये ऊपर में क्या दिख रहा है सर, ऊपर में है 1 + x, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये नीचे में क्या है 1 - x स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो फॉर्मेट है, यहां पर एक पे स्क्वायर लगा दूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा, तो बताओ मेरे भाई इसको खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x इंटू 1 - x, 1 + x इंटू 1 - x, ये बन जाएगा मेरे भाई, भाग है भाग, अगर मैं इसको गुना में लगाता हूं तो ये पलट जाएगा तो ये ऊपर चलेगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 - x की पावर 4, क्या मैं यहां पे पावर 4 लगा सकता हूं, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 वाला फॉर्म पकड़ लेगा वैसा वाला, तो ऐसा वाला फॉर्म पकड़ेगा तो ऊपर में क्या बनेगा मेरे भाई, ऊपर में क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही बनेगा ये वाला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी 1 + x हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, अरे यही तो बनेगा, ए के जगह यहां पे एक है, बी है ना, एक्स के जगह पे है ना, बी के जगह पे यहां पे एक्स है, बस उसी पे उतार देना है, ये ऊपर चला जाएगा गुना में, ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई, ये 1 + x नीचे आ जाएगा, ये 1 + x नीचे आ जाएगा, तो यही बनेगा। अच्छा मेरे भाई इधर से करना जरा, इसको खोलना जरा, ये माइनस है माइनस, ये भी वही फॉर्मेट है, यहां 4 लगा देंगे तो ये क्या बन गया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या बनता है, ये क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी हमारा एक्स है यहाँ पे एक्स, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसके बाद क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, यही बन जाएगा इसको खोलने के बाद। अच्छा नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बनेगा 1 माइनस का एक्स, अब मेरे भाई गुना में क्या है, ये गुना में क्या है सर, गुना में है 1 + x, और नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ए प्लस एक्स इंटू 1 - x हो जाएगा, अरे जहां जहां फॉर्मेट दिखता है वहां वहां तोड़ते चले जाओ ना, अब यहां से मेरे भाई काट कूट शुरू कर दो, बहुत सारा चीज कटने वाला है इसमें, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कहां कहां क्या कटने वाला है ध्यान से देखना, 1 + x से ये वाला 1 + x चला गया, ये 1 + x से ये वाला 1 + x चला गया, यहां देखना मेरे भाई 1 - x से ये 1 - x चला गया, मेरे भाई यहां देखना 1 + x से ये वाला 1 + चला गया, ठीक है, जहां जहां कटने वाला है वहां वहां काट दो, तो जो बच गया उसको अब लिख लो मेरे भाई, जो बच गया उसको लिख लो, क्या बच गया मेरे भाई, यहां से क्या बच गया बताना। अच्छा एक चीज और कटेगा मेरे भाई, एक चीज और कटेगा, ये 1 - x से ये वाला 1 - x भी चला गया, ये 1 - x से ये वाला 1 - x भी चला गया, अब कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं। चलो मेरे भाई आगे बताना हमको क्या बनेगा, सर ये है 1 + x स्क्वायर, यहां से बच क्या गया सर, ये बच गया 1 + का x स्क्वायर, 1 + का x स्क्वायर, यही बच गया अब इस पूरे डाटा में, ये पूरे डाटा में यही तो बच गया, माइनस माइनस,
यहां से क्या बच गया मेरे भाई, यहां से क्या बच गया सर, यहां से बच गया 1 प्लस एक्स, यहां से बच गया 1 प्लस एक्स और इंटू में मेरे भाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अरे यही तो बच गया, यही तो बच गया। और मेरे भाई नीचे से क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स, बटा में क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 माइनस एक्स। अरे पूरे डाटा में नीचे में 1 माइनस एक्स ही तो बचा हुआ है, तो नीचे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई बताना, यहां से क्या करेंगे, यहां से तो हमको बटा पर का घटाव ही दिख रहा है ना, तो बटा पर का घटाव दिख रहा है तो बटा पर का घटाव करो, बटा पर का घटाव करो। यहां नहीं कुछ है तो एक लग के एलसीएम ठोको, ये 1 माइनस एक्स एलसीएम बन जाएगा 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स एलसीएम बन गया तो सीधे इसमें गुना हो जाएगा, यहां गुना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का, किसके साथ गुना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ गुना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। और मेरे भाई माइनस में ये तो सेम ही है, ये तो सेम है तो ऊपर वाला सीधा निकल जाएगा, ये 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये मेरे भाई निकल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आया, सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आया। अब बताओ मेरे भाई इस डाटा में हम आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस डाटा में हम आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो तुम देखना मेरे भाई, तुम देखना ध्यान से, ऊपर में ध्यान से देखना, यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है और यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये दोनों पार्टी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो क्या मैं ये दोनों जगह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन खींच लू, क्या मैं दोनों जगह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन खींच लू। तो ऊपर में मेरे भाई दोनों जगह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन खींच लेता हूं, कॉमन। जैसे ही मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा मेरे भाई, अंदर में क्या बच जाएगा सर, ये अंदर में बच जाएगा 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस का एक्स और माइनस का हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का एक्स, माइनस हो जाएगा 1 प्लस का एक्स, यही बच जाएगा ना, यही बच जाएगा ना। और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस का एक्स, ये नीचे में मेरे भाई आ गया, ये नीचे में आ गया। इसके बाद अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं आगे, इसके बाद मैं कैलकुलेशन करता हूं आगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और यहां से बताना मेरे भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये -1, ये -1 और उसके बाद आएगा ये कोस टूटेगा, ये कोस टूटेगा तो -1 माइनस एक्स आएगा, तो 1 यहां पे है, -1 यहां पे बनेगा तो कट जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x बच जाएगा, यहां क्या बन जाएगा माइनस का 2x और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 माइनस का x, 1 माइनस का x। इससे नीचे कैलकुलेशन हम नहीं जाएगा, इससे नीचे मेरा कैलकुलेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस का 2x और नीचे में 1 माइनस एक्स बने 1 माइनस एक्स बनेगा। ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन में बटा में है ही नहीं, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो यहां पर है नीचे में x माइनस 1, नीचे में x माइनस 1 है, हम जो लाए हुए उसमें मेरे भाई क्या है 1 माइनस एक्स है। तो आंसर का मुंह मिलाने के लिए हमको नीचे में क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहां लिखता हूं, ये x माइनस 1 करने के लिए नीचे से x माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे में हो जाएगा मेरे भाई x माइनस 1, नीचे में हो जाएगा x माइनस 1 और ऊपर में मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा सर, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये माइनस से माइनस कैंसिल ही तो हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल ही तो हो गया। तो फाइनल हमारा वैल्यू क्या बन गया सर, 2x इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और बटा में मेरे भाई क्या आ जाएगा x माइनस 1, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में x माइनस 1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कैसा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखो। कुछ नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन, बस जहां जहां फॉर्मेट बन रहा है वहां वहां लगाते चले जाओ, बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सीधा सीधा इसका मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ऊपर में क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई एक्स वाई। मैंने इसको खोल दिया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का सेकंड वाला फार्मूला मैंने लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब बताओ मेरे भाई नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा सर, ये नीचे में एक्स तो सबके बाहर है, एक्स तो सबके बाहर में है। अब बताओ मेरे भाई ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, इसको मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हो जाएगा प्लस का 2xy, प्लस का 2xy, प्लस का 2xy, उसके बगल में माइनस का 3xy खड़ा है, तो 2xy माइनस 3xy क्या बन जाएगा माइनस का xy। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे भाई माइनस का xy।
ये बन जाएगा मेरे भाई माइनस का एक्स वाई, ये बगल में खड़ा था, ये बन गया माइनस का एक्स वाई, 2xy माइनस 3xy माइनस एक्स वाई बन गया। अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई, ये भाग है भाग, अगर मैं गुना लगाता हूं तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ऊपर चला जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ऊपर चला जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जब ऊपर जाएगा तो मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई बन जाएगा, माइनस का एक्स वाई बन जाएगा। अरे यही नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो। अच्छा मेरे भाई ये वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, नीचे y तो सबके बाहर है, y तो सबके बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको खोलना जरा, ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 2xy, माइनस 2xy बगल में प्लस 3xy खड़ा है, तो माइनस 2xy प्लस 3xy घट के कितना बन जाएगा प्लस का xy, ये घट के कितना बन जाएगा प्लस का xy। अरे यही तो बनेगा, तो यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई इसके बाद आगे जाना जरा, इस टर्म पे आना, इस टर्म पे ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट तो मेरा सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है। तुम बताओ मेरे भाई ऐसा आएगा तो हम क्या लिखेंगे सर, ऐसा आएगा तो 4xy हो जाएगा, 4xy हो जाएगा और नीचे में मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको खोलेगा तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही बनेगा, यही बनेगा। जहां जहां फॉर्मेट था मैंने वहां वहां खोल लिया, ठीक है। अब इसमें काट कूट करो मेरे भाई, कौन सा डाटा कटने वाला है, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये दोनों सेम है कट जाएगा, ये दोनों सेम है कट जाएगा मेरे भाई, यहां से ये दोनों कट जाएगा, यहां से ये दोनों कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या इसमें बचा क्या मेरे भाई, इसमें क्या बचा बताना मेरे भाई, क्या बचा सर, इसमें बचा x माइनस वाई, इधर से x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई यहां बचा, x प्लस वाई यहां बचा। जब दोनों की गुना करेंगे, जब दोनों की गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, या रहने दो, गुना करने का जरूरत नहीं है, इसको मैं सही रहने देता हूं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बच गया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बच गया और नीचे में क्या बच गया मेरे भाई, नीचे में क्या बन जाएगा x और y, ये x गुना y बन गया, x गुना y। वहां से मेरे भाई क्या बनेगा बताना, वहां से क्या बनेगा सर, ये 4xy और नीचे में क्या बन जाएगा मेरे भाई x प्लस वाई और इंटू में मेरे भाई x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहां से फिर कटेगा, यहां से फिर कटेगा, तुम बताओ मेरे भाई ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, सब कट गया मेरे भाई, सब कट गया। तो इसका वैल्यू फाइनल क्या कितना बन गया, 4 बच गया 4, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है, बस फॉर्मेट पकड़ाते चले जाओ, इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, x बराबर है 4.5, y बराबर है 1.5, तो इसका मान बताना क्या होगा, है तो वही क्वेश्चन, है तो वही क्वेश्चन, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है और लास्ट में x और y का जो मान आएगा उसको हमको इसमें पुट कर देना है, ठीक है मेरे भाई, उसको हमको इसमें पुट कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई पहले इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो, जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे काम करना शुरू कर दो, जहां जहां फॉर्मेट दिख रहा है वहां वहां फॉर्मेट लगाना शुरू कर दो मेरे भाई। x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैंने अभी बताया था, मैंने अभी बताया था, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का फार्मूला होता है, ये होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू मेरे भाई एक्स माइनस वाई, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में क्या बन जाएगा, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां x प्लस वाई है, यहां भी x प्लस वाई है, दोनों जगह x प्लस वाई है, अगर मैं x प्लस वाई को कॉमन खींच लू दोनों में से एक जगह से, तो तुम बताओ मेरे भाई अंदर में क्या बन जाएगा, अंदर में बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही बचेगा और मेरे भाई माइनस का 3xy हो जाएगा, माइनस का 3xy हो जाएगा, यही बचेगा। अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई यहां से ये क्या बन जाएगा, यह है x बटा में ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy होगा, उसके बगल में माइनस का 2xy खड़ा है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भाग है तो गुना में इसको बदल दिए, गुना में बदलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy और उसके बगल में माइनस का 3xy खड़ा है, तो क्या बच जाएगा, माइनस का xy बच जाएगा, माइनस का xy, और ये वाला डाटा नीचे आ जाएगा नीचे। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy माइनस का 4xy बगल में खड़ा है, तो 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy। मैंने सबको खोल खाल लिया, मैंने सबको खोल खाल लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या कटने वाला है, इतना बताओ हमको कहाँ पे क्या कटने वाला है। देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये तीनों पार्टी गुना में है, ये x प्लस वाई से x प्लस वाई निकल गया, ये सब गुना में, सब गुना में है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये वाला पार्टी कट गया, ये वाला पार्टी कट गया। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई ये कहां से क्या कटने वाला है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर मैं इसको भी सही करता हूं, ये डाटा को सही करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy, प्लस का 2xy, उसके बगल में माइनस का 3xy खड़ा है, तो ये माइनस का xy नहीं हो जाएगा, ये माइनस का xy नहीं हो जाएगा, ये वाला डाटा खत्म हो गया, अब ये हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, ये भी वही चीज है, ये दोनों का है ना, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ बच गया क्या, यहाँ बच गया क्या, यहाँ बच गया क्या, तो यहाँ बच गया मेरे भाई एक्स माइनस वाई और ये बच गया एक्स, और नीचे में बच गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये बच गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो बच गया उसको मैं यहां लिखता हूं, यहां से बच गया x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इसके बाद बच गया मेरे भाई x गुना में x, ये बच गया, और नीचे से क्या बच गया मेरे भाई, नीचे से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ये जैसे ही हमको दिखता है तो मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर में x माइनस वाई खड़ा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये फिर से कट गया एक पार्टी, ये फिर से कट गया, x माइनस वाई से एगो x माइनस वाई खत्म हो जाएगा, तो एगो x माइनस वाई बचेगा ना, एगो x माइनस वाई बचेगा ना। अब मेरे भाई यहां से क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, अब कुछ कटने पुटने वाला है नहीं, बच गया x बट्टा में x माइनस वाई, तो x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4.5 है, 4.5 बटा 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 x माइनस वाई, x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4.5 है, 4.5 माइनस y का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1.5 है, 1.5, y का वैल्यू कितना है, 1.5 है, 1.5। मैंने जैसे ही वैल्यू पुट किया तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 4.5, और नीचे में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3, नीचे में कितना बन जाएगा, 3, और 4.5 बट्टा 3 कितना मर्तबे चला जाएगा मेरे भाई, ये कितना मर्तबे चला जाएगा, 1.5, 1.5 गुना, 3 का 1.5 गुना ही तो होता है, तो ये 1.5 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 1.5, 1.5 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन समझ में आया, तीनों क्वेश्चन समझ में आया, बस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, तुम खाली फॉर्मेट पकड़ाते चले जाओ, काट कूट करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको भी ऐसे। चलो मेरे भाई हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, सवाल नंबर 83 पे आते हैं, सवाल नंबर 83 पे मेरे भाई, वो ये भी वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे कराया हूं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे कराया हूं। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे कराया हूं मेरे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, x का मान दे रखा है 3.5, x का मान दे रखा है 3.5, तो ये वाला डाटा का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। मेरे भाई हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इस डाटा को सॉल्व करना है, सॉल्व, इस डाटा को सॉल्व करना है, जहां जहां फॉर्मेट पकड़ेगा वहां वहां फॉर्मेट पकड़ाना है, लास्ट में जाके ये एकदम छोटा हो जाएगा, जब छोटा हो जाएगा तो x का मान पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इसको कैसे लिखूं, मैं इसको कैसे लिखूं, तुम बताओ मेरे भाई, ये किसी का फॉर्मेट बन रहा है, ये ऊपर में किसी का फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर ये 9 है, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, लेकिन मेरे भाई 2ab होने के लिए 6x होना चाहिए, तो ये किसी का भी फॉर्मेट नहीं है, जबरदस्ती फॉर्मेट मत बनाना, अगर नहीं बनने वाला हो तो, फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो इसको एज इट इज लिखो, सेम टू सेम लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 9, और नीचे में मेरे भाई, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस का 25 है, यहां पे तो फॉर्मेट बन रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुना, ये भाग है तो गुना में तोड़ दिए, गुना में तोड़ देंगे तो ये पार्टी ऊपर चला जाएगा, इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। लेकिन मेरे भाई जब ये नीचे आएगा तो इसका फॉर्मेट बन जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स माइनस 3 इंटू मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर, ये तो बनेगा एक्स माइनस 3, ये एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या बन जाएगा, ये यही तो बनेगा ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये 9 और प्लस का ए बी एक्स गुना 3x, यही तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3x। मेरे भाई यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, एक्स गुना 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारी बात ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, ये गुना है गुना, यहां से बताना मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट बन गया, यहां से किसका फॉर्मेट बन गया, अगर मैं स्क्वायर यहां लगाता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4 प्लस का 1, ये हुआ ए प्लस बी, इसके बाद मेरे भाई बन जाएगा ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 4 माइनस का 1 ए माइनस बी हो गया। तुम बताओ मेरे भाई नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में सर नीचे में भी तो फॉर्मेट है, ये 4 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये भी ए प्लस बी हो गया, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 2 और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इतना ही हो जाएगा। अच्छा चलो मेरे भाई ध्यान से यहां से कुछ है ना, कुछ काट कूट करो जो चीज कटने वाला है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, ये दोनों तो खत्म हो गया ना, ये दोनों तो खत्म हो गया ना। अब बताओ मेरे भाई और कोई खत्म हो रहा है, और कोई खत्म हो रहा है, यहां से इसका कैलकुलेशन अभी सॉल्व करो मेरे भाई, यहाँ कैलकुलेशन अभी बचा हुआ है, एक्स माइनस 4 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस 5, तो ये दोनों डाटा खत्म हो गया, ये कैलकुलेशन होके यही बनना था, तो x माइनस 3 और x माइनस 5, x माइनस 3 से ये चला गया और x माइनस 5 से मेरे भाई ये चला गया, तो यहां से ये भी कट गया, यहां से ये भी कट गया, तो बच क्या गया मेरे भाई बताना, तो बच क्या गया मेरे भाई बताना, तो बच क्या गया, बच गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 और मेरे भाई उधर से क्या बच गया, उधर से क्या बच गया, इधर से भी बच गया x प्लस 5, x प्लस 5 और इसके बाद मेरे भाई उधर से क्या बच गया, उधर से बच गया x प्लस 2, x प्लस 2 और इनटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई x माइनस का 2, x माइनस का 2 यही बच गया। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमको क्या दिख रहा है, इसको भी तुम तोड़ सकते हैं, ये तो द्विघात समीकरण है, इसको भी तो तोड़ सकते हैं, तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे तोड़ू, इसको मैं कैसे तोड़ू, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसका गुणनखंड करो मेरे भाई, इसका गुणनखंड करो, कैसे करेगा गुणनखंड, इसका गुणांक होता है 1, नहीं पूछे तो 1, तो फर्स्ट गुना लास्ट का गुना कितना होना चाहिए माइनस 10 होना चाहिए, माइनस 10, तो मेरे भाई ये प्लस 3 को ऐसे दो टुकड़ा में मैं कैसे सेट करूं कि उसका गुणनफल माइनस 10 आ जाए, उसका गुणनफल माइनस 10 आ जाए, तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे सेट होगा, सर 5 और 2 में नहीं सेट हो जाएगा, ये 5 और 2 में नहीं सेट हो जाएगा, ये 5x माइनस का 2x, 5x माइनस का 2x 3x हो गया, ये दोनों को से ये 3 को दो टुकड़ा में तोड़ दिया, 5 और माइनस 2 में, ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और 5 और माइनस 2 गुना करेगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आ जाएगा माइनस का 10। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से अगर मैं जोड़ा जोड़ा बनाता हूं, जोड़ा जोड़ा बनाता हूं तो x कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, सर ये x प्लस 5 हो जाएगा और 2 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां भी x प्लस 5 है, यहां भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 अगर मैं कॉमन खींच लूं दोनों जगह से तो इसमें क्या बच जाएगा x माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये भी मेरे भाई फैक्टराइज हो गया, ये भी गुणनखंड के रूप में आ गया, ठीक है, ये भी गुणनखंड के रूप में आ गया, तो इसका मैंने गुणनखंड किया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो गया सर, ये x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। देखो मेरे भाई अगर तुम गुणनखंड नहीं कर सकते हो तो सीधा सीधा इसका वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, लेकिन अभी वैल्यू पुट करेगा तो कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इसका भी फैक्टराइजेशन कर लिया। अब बताओ मेरे भाई नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा मेरे भाई x प्लस 2 और ये हो जाएगा
एक्स माइनस टू, तो यहां से भी कुछ कटने वाला है, यहां से भी कुछ कटने वाला है। तुम बताओ मेरे भाई एक्स प्लस पांच, यहाँ भी एक्स प्लस पांच, यहाँ भी कट गया, एक्स माइनस टू यहाँ भी है, एक्स माइनस टू यहाँ भी है, कट गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या मेरे भाई, इसमें बचा क्या? सर ऊपर में एक बच गया, एक नहीं कुछ है तो एक बच गया, एक नीचे में क्या बच गया मेरे भाई, नीचे में बच गया एक्स प्लस का टू, एक्स प्लस का टू। अब ये छोटा हो गया, इससे छोटा अब नहीं जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा एक्स का मान यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो एक ये बड़ा बट्टा जो शुरू से चलता है, एक्स का मान होता है 3.5, 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2, तो ये 7/2 हुआ मेरे भाई। ये बड़ा बट्टा के नीचे है, ये बड़ा बट्टा के नीचे है, तो ये दो ऊपर खसक जाएगा, ये दो ऊपर खसक जाएगा, तो दो ऊपर खसकेगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2/7 बन जाएगा, 2/7। ठीक है, 2/7 बन जाएगा ये, 2/7 इसका आंसर बनना चाहिए था, प्लस टू 2/7 कहीं पे है नहीं। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर 2/7 ही होना चाहिए था, 2/7 होगा, कहीं पे मिस्टेक है। ठीक है, चलो मेरे भाई कहीं पे मिस्टेक है ये, बाद बाकी सब ठीक है। एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू खत्म हो गया, बट्टा एक्स प्लस टू, 1/x के जगह पे 3.5 है। अरे 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, x के जगह पे 3.5 है, ये दो भी तो है उसके साथ घूम रहा है। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। 1 बट्टा है x, x का वैल्यू कितना है 3.5, x का वैल्यू है 3.5, प्लस का कितना हो जाएगा 2, ये 2 भी था मेरे भाई इसमें, ये 2 भी था, तो यहां से कितना बन जाएगा 1 बड़ा बट्टा, 1 बड़ा बट्टा 3.5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5.5, और 5.5 का मतलब क्या होता है, 5.5 का मतलब क्या होता है, 5.5 होता है 11/2, 11/2, तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/11 बन जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 2/11 बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 2 छूट गया था। चलो भाई आगे आना जरा, आगे आना मेरे भाई जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, और गुना में है एम माइनस एन, फिर माइनस में है एम माइनस एन का होल क्यूब, बटा में है एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, इसको खाली कैलकुलेशन ही तो बढ़ाना है, खाली कैलकुलेशन बढ़ाना है। ठीक है मेरे भाई, और जहां पर भी फॉर्मेट दिखेगा उसका इस्तेमाल करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों पार्टी गुना में, इसके बाद ये माइनस में है, फिर उसके बाद ये अलग पार्टी है, तो यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ है, और इसका अलग कॉम्बिनेशन, ये दोनों गुना में तो एक साथ हुआ, ये अलग हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले यहाँ पे हम फॉर्मेट लगाने से पहले पहले कॉमन खींच लिया करो, कॉमन खींच लिया करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों पार्टी में से क्या कॉमन खिंचाएगा, सर एम माइनस एन यहाँ भी है, एम माइनस एन यहाँ भी है, तो सीधा सीधा पहले कॉमन खींच लिए, पहले कॉमन खींच लो, बाद में फॉर्मेट लगाना, पहले ही फॉर्मेट लगा देगा तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। एम माइनस एन जैसे ही कॉमन खींच लिए, तो बताओ मेरे भाई अब यहाँ क्या बच जाएगा अंदर में, सर ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, और इधर से मेरे भाई क्या हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये एम माइनस एन का पावर 3 था, पावर 3 एक एम माइनस एन निकल गया, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई एम माइनस एन का होल स्क्वायर, एक ही पावर रह जाएगा ना, एक ही पावर रह जाएगा ना। अच्छा नीचे में देखना मेरे भाई, नीचे में बताना क्या बन जाएगा, सर यहां भी कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर एम यहां भी है तो एम कॉमन आ गया, एम स्क्वायर एम में एम, एन स्क्वायर एन में एन कॉमन आ गया एन, तो मेरे भाई बताओ अंदर में क्या बच जाएगा, सर एम यहां से बाहर है तो एगो एम बच जाएगा, यहाँ एगो एम बच जाएगा, माइनस माइनस मेरे भाई एम बाहर है, एन स्क्वायर में एगो एन बाहर है, तो ये क्या बन जाएगा एन बन जाएगा एन, यहां से ये निकल गया, यहां से ये निकल गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर हम काट पुट करते हैं, ये दोनों, ये पूरा का पूरा एक पार्टी है, एक इसके साथ ये गुना में है, और ये भी नीचे में गुना में, ये अलग पार्टी दोनों गुना में, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन अब आगे बढ़ाएंगे, यहां से अगर हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, सर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, माइनस माइनस मेरे भाई एम माइनस स्क्वायर है, इसका फॉर्मेट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको तोड़ना मेरे भाई क्या बन जाएगा, सर ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2mn, माइनस का हो जाएगा 2mn, यही बनेगा, यही बनेगा।
अच्छा मेरे भाई नीचे में है, बताना क्या बन जाएगा। नीचे में है m गुना n, जिसको हम mn भी लिख सकते हैं, जिसको हम mn भी लिख सकते हैं। अब तुम बताओ मेरे भाई यहाँ आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा। सर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस इसका मैं कोष्ट तोड़ सकता हूँ। तो कोष्ट तोड़ेगा तो जो जो चीज प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का एम स्क्वायर है तो कोष्ट टूटने के बाद माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का एन स्क्वायर है तो कोष्ट टूटने के बाद माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस का 2mn है तो कोष्ट टूटने के बाद प्लस का 2mn हो जाएगा। ये वाला डाटा बन जाएगा। और नीचे में मेरे भाई क्या बन जाएगा, नीचे में मेरे भाई क्या बन जाएगा, mn बन जाएगा mn। अब यहां से मेरे भाई कुछ कटेगा, यहां से भी कुछ कटेगा, देखना मेरे भाई ध्यान से। ये एम स्क्वायर प्लस का, एम स्क्वायर माइनस का, एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में सेम चीज कट जाता है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चला गया तो बच गया क्या मेरे भाई, बच गया क्या सर, यहां से बच गया 2mn और नीचे में क्या आएगा mn। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों भी तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच गया, 2 आ गया 2। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, खाली कॉमन खींचना था बस। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब जो यहां से टाइप हमको दिख रहा है इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप होता है और ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझना मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखना मेरे भाई ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2 है, ये दे रखा है डाटा, ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है कि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2 है, तो x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यू माइनस 13 का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए। सर 13 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, 13 तो ऑलरेडी है ही है। या तो मेरे भाई x का मान लेकर आ जाओ, x का मान लेकर आ जाओ, लेकिन x का पावर 6 इतना बड़ा बड़ा पावर हमको दिखाई दे रहा है तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो x का मान, या तो x का मान आएगा, या तो x का मान लेकर आओ, या नहीं तो मेरे भाई पूरा का पूरा ये डाटा का ही मान लेकर आ जाओ, x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यू, या तो इसका मान आएगा या नहीं तो मेरे भाई ये पूरे डाटा का ही मान आ जाएगा। ये दोनों में से किसी का भी मान आएगा तो मैं पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। या तो x का मान आएगा, लेकिन x का मान आएगा नहीं क्योंकि ये बड़ा पावर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद, ये जो हमारा डाटा दे रखा है इसको सॉल्व करने के बाद या तो x का मान आएगा या नहीं तो यहां से लेकर यहां तक ये ना मिसिंग है, अरे यही पोर्शन ना मिसिंग है, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो खाली इसी का मान का तलाश है कि x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यू का मान क्या होगा, या नहीं तो x का मान क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। दोनों में से किसी का भी वैल्यू आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो हमारा डाटा क्या दे रखा है, हमारा डाटा ये दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2। अगर मैं इसको सही करता हूं, कोष्ट तोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का 4x बराबर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा 2। यही हमारा डाटा है, ठीक है मेरे भाई, यही हमारा डाटा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में निकालना जो है उसको ध्यान से देखो, ध्यान से। सर क्वेश्चन में निकालना है पावर 6 पे जाना है, पावर 6 पे 2 निकालना है, उसका मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर यहां 3 पावर है, यहां 6 पावर है, तो मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर 6 है, तो हमको खाली मैक्सिमम पावर पे ही फोकस करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा है, यहां तो पावर 2 में ये घूम रहा है डाटा, हमको पावर 6 लाना है, पावर 6 लाना है। तो मैं ये वाला डाटा में क्या ऐसा करूं कि पावर 6 आ जाए, खाली पावर 6 बनाने का प्रयास करो, बाद बाकी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x में मैं क्या करूं कि पावर ये 6 में घुस जाएगा ये। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं दोनों तरफ से होल क्यूब नहीं करूंगा, क्या मैं इसका दोनों तरफ से होल क्यूब नहीं करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं दोनों तरफ से होल क्यूब नहीं करूंगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं होल क्यूब करूंगा, जैसे ही मैं होल क्यूब करूंगा तो ये वाला डाटा हमारा क्या है, अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा b। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, सर ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो जैसे ही a क्यूब करेगा तो एक्स स्क्वायर है a, और उसका भी क्यूब करेगा तो एक्स स्क्वायर का पावर 3, एक्स की पावर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका होल क्यूब करने से ही एक्स की पावर 6 आएगा, तो हमको होल क्यूब करना पड़ेगा, हमको होल क्यूब करना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो यहां से अगर मैं इसका होल क्यूब लगाता हूं, अगर मैं इसको खोलता हूं a माइनस बी के होल क्यूब पे, तो a क्यूब a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसका भी क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 6, ये हो गया मेरे भाई a क्यूब।
माइनस बी क्यूब, ये बी हमारा है 4x, उसका क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस का बी क्यूब। इसके बाद मेरे भाई बच जाएगा माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, 3ab, ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है 4x, ये माइनस का 3ab इंटू में a माइनस बी, ए के जगह कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये हो गया मेरे भाई, ये फॉर्मेट पे पकड़ा दिया मैंने इसका फॉर्मेट पकड़ा दिया। चलो इसके बाद मेरे भाई इधर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 होता है 8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई इसमें लाना है x की पावर 6 और पावर 3 में रखना है, 3 में रखना है, ठीक है मेरे भाई, 3 में रखना है। यहां पर भी गुना होगा तो पावर 3 में चला जाएगा, पावर 3 में, ठीक है। यहां पावर 3 है, यहां पावर 6 है, यहां गुना करके पावर 3 बना लेगा। लेकिन मेरे भाई ये वाला जो पार्टी है ये पावर 2 में घूम रहा है, ये पावर 1 में घूम रहा है। हमको सिर्फ पावर 6 और 3 का जरूरत है, सिर्फ पावर 6 और 3 का जरूरत है, जो यहां ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन में गलत हो रहा है, यहां पावर 2 है, यहां इसको हटाना पड़ेगा हमको। तो तुम बताओ मेरे भाई, ना तो हमको ये वाला पोर्शन चाहिए ना तो ये वाला पोर्शन चाहिए, ये पावर 2 में घूम रहा है, ये पावर 1 में घूम रहा है, हमको तो जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों पोर्शन कैसे हटेगा, ये दोनों पोर्शन कैसे हटेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था शुरू में, इसको जब हम तोड़े थे तो क्या था सर, इसको जब हम तोड़े थे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 2 था। यही तो था मेरा क्वेश्चन। तो मेरे भाई जब भी हमको जिस डाटा की जरूरत नहीं हो, उसको जो हमारा डाटा दे रखा है शुरुआती, उससे उसको हटा लिया करो। तो यहां से मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x हटेगा कि नहीं हटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हटेगा कि नहीं हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो यहां से इसको हटा लो। तो मेरे भाई मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, एक्स की पावर 6, ये माइनस का 64x क्यूब, ये माइनस का 64x क्यूब, और इधर से मेरे भाई ये गुना करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा 4 तिया 12 का x क्यूब, 12 का x क्यूब गुना। और यहां से अगर मैं इसको हटाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू ही तो 2 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे को ये चाहिए ही नहीं, ये चाहिए ही नहीं मुझे। तो इसके जगह पर मैं 2 लिख दूंगा, 2, इसके जगह पर मैं 2 लिख दूंगा, 2 बराबर 8। बस यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है कि पीछे जो डाटा दे रखा है वहां से किसी न किसी को हटाना होता है, जो हमको क्वेश्चन में नहीं चाहिए होता है, ठीक है, उसको वहां से रिमूव करना होता है। अब बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा x की पावर 6, ये हो जाएगा माइनस का 64x क्यूब, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा गुना करके, ये 2 का गुना 12 में होगा, तो 12 दूना 24x क्यूब हो जाएगा, 24x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा 8। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से ये दोनों तो जाती वाला x क्यूब वाला, तो x की पावर 6 माइनस ये तो जुटेगा, ये 4 4 8 6 2 8, 88 आ गया, 88 एक्स क्यूब बराबर में कितना हो गया 8 हो गया 8। तो बताओ मेरे भाई इससे नीचे अब मैं नहीं जा सकता हूं, और इसी का तो हमको तलाश था, x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यूब। तो डायरेक्ट इसी का तो वैल्यू आ गया, x निकालने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट इसका वैल्यू आ गया। तो मैं अगर इसमें इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यूब है 8, इसके जगह पर 8 पुट कर दिया 8, और उसके साथ खड़ा है माइनस का 13, तो 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 5 हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर। ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे कराया है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे कराया है, फटाक से उसी टाइप का इस्तेमाल करो। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या डाटा है, 2a स्क्वायर माइनस a बराबर 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 बराबर 0, उसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें किसका मान लेकर आना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी का मान आएगा, डायरेक्ट इसी का मान आएगा, या तो डायरेक्ट इसी का मान आएगा, नहीं तो a का मान अलग से आएगा। ठीक है, वो -3 तो ऑलरेडी दे ही रखा है। तो इस डाटा को अगर मैं सही करता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, सर 2a स्क्वायर माइनस का a, इसको एक तरफ कर लो और -2 को उधर जाने दो, -2 को उधर जाने दो, यही बनेगा। अच्छा यही हमारा डाटा है। अब तुम बताओ मेरे भाई इधर पावर 6 है, मैक्सिमम पावर 6 है, मैक्सिमम पावर 6, तो इस डाटा में मैं क्या ऐसा करूं कि ये भी पावर 6 में घूमने लग जाए, ये भी पावर 6 में घूमने लग जाए। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इसका अगर होल क्यूब करूंगा दोनों तरफ से, एक तरफ नहीं होता है कोई चीज, अपना मन से करेगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। अगर मैं इसका होल क्यूब करूंगा तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मेट पकड़ लेगा, जैसे ही a क्यूब होगा तो 2 की पावर 3 8 और a का स्क्वायर, a स्क्वायर का पावर 3 a की पावर 6 पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई इस तरफ हमको होल क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, इधर होल क्यूब करना पड़ेगा तो उधर भी होल क्यूब हो जाएगा। तो पावर 6 में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ गया,
हमको दोनों तरफ होल है ना होल क्यूब लगाना पड़ गया। अब बताओ मेरे भाई इस फॉर्मेट पे इसको बैठा दो, ठीक है, इसको खोल देना मेरे भाई, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया, इसको खोलना तो a क्यूब, तो ये हमारा a है, a इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2 के पावर 3 8, और a के पावर 2 उसका भी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर 6। ये हो गया मेरे भाई a क्यूब। इसके बाद आ जाएगा माइनस का b क्यूब, b के जगह पे a है तो ये हो गया मेरे भाई माइनस का b क्यूब। इसके बाद आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 3ab, a के जगह पे 2a स्क्वायर है, a के जगह पे 2a स्क्वायर, और b के जगह पे कितना है मेरे भाई a है a। ये हो गया मेरे भाई माइनस का 2ab इंटू a माइनस बी 2a स्क्वायर माइनस का a, ये हो गया a माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये फॉर्मेट पकड़ रहा था, मैंने इसको खोल दिया पूरा। इधर से कितना बन जाएगा 2 की पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा 8। अब तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन गया सर, ये बन गया 8 a की पावर 6 माइनस a की पावर 3, और यहां से कितना हो जाएगा 3 दूना 6a क्यूब, और अंदर में क्या है मेरे भाई, अंदर में क्या है 2a स्क्वायर माइनस का a बराबर 8। अब हमको बताना मेरे भाई क्वेश्चन का जो डिमांड है उसमें हमको किस चीज का जरूरत नहीं है सर, क्वेश्चन में सिर्फ पावर को देखो, पावर 6 और पावर 3 का जरूरत है, इसके अलावा हमको किसी का जरूरत नहीं है। पावर 6 यहाँ है, पावर 3 यहाँ है, पावर 3 यहाँ है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये वाला डाटा हमको चाहिए ही नहीं, तो इसको मेरे भाई कहीं ना कहीं से हटाओ, पीछे कहीं ना कहीं से हटाओ। तो क्वेश्चन में इसको हटाने का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना कि 2a स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 2 है, तो मेरे भाई इसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मेरे भाई ये वाला डाटा तो हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो इसी के जगह पर ना 2 दे रखा है, इसी के जगह पर ना 2 दे रखा है, 2a स्क्वायर माइनस a बराबर 2 है, 2a स्क्वायर माइनस a बराबर 2 है। ठीक है मेरे भाई, इसको हटा के मैंने 2 पुट कर लिया क्योंकि ये हमको चाहिए ही नहीं था। तो ये कितना बन जाएगा 8 a के पावर 6 माइनस हो जाएगा a की पावर 3 माइनस यहां से इसका वैल्यू हो गया 2, तो 2 से गुना कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12a क्यूब बराबर 8 हो जाएगा 8। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 8a की पावर 6 और यहां से ये दोनों जाति वाला है, तो 8a की पावर 6 माइनस 1, ये माइनस का 13a की पावर 3 नहीं हो जाएगा, माइनस 13a की पावर 3 नहीं हो जाएगा, इसी का वैल्यू तो 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई डायरेक्ट हमको इसका मान आ गया, 8a की पावर 6 माइनस 13a की पावर 3, इसका वैल्यू हमको डायरेक्ट आ गया 8, और उसके साथ बगल में खड़ा है 3, तो 8 में से 3 चला गया तो 5। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 5 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था मेरे भाई, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई 87। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है तो इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखना मेरे भाई क्या है, हमको डाटा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 का मान डायरेक्ट होना चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई x की मान डायरेक्ट होना चाहिए, दोनों में से किसी का भी मान आ जाएगा तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, और ये मान कैसा आएगा वो डिपेंड करता है इस डाटा पे, किस डाटा को सॉल्व करने के बाद ये कैसा मान हमको देता है, डायरेक्ट देता है या फिर x का मान देता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को मैं नीचे लिखता हूं, अगर मैं इसको सही करता हूं तो मैं क्या बोला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक जगह रहने दो, उसको उधर फेंक दो, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और 9 को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसका पावर देखो, पावर सर ये पावर 5 में बात कर रहा है, पावर 5 में। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या तुम उसमें पावर 5 बना सकता है, मेरे भाई अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ से, तो ए स्क्वायर पावर 4 पे ही अटक जाएगा, ये पावर 4 पे ही अटक जाएगा। अच्छा अगर मेरे भाई मैं दोनों तरफ होल क्यूब करूंगा तो ए क्यूब यानी एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का पावर 3 ये एक्स की पावर 6 में चला जाएगा, ये एक्स की पावर 6 में। तू मेरा बात नहीं समझ रहा है, अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर खोलूंगा तो एक्स की पावर 4 में रहेगा, अगर मैं दोनों तरफ एक्स की पावर 3 खोलूंगा तो एक्स की पावर 6 में रहेगा। तो मेरे भाई एक्स की पावर 5 तो आ ही नहीं रहा है, एक्स की पावर 5 तो आ ही नहीं रहा है।
अरे समझ रहा है हमारा बात? एक्स की पावर 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं ना तो इसमें होल स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, और ना तो मैं इसमें होल क्यूब करूंगा, क्योंकि ना तो होल स्क्वायर करने से एक्स की पावर 5 आ रहा है, ना तो होल क्यूब करने से एक्स की पावर 5 आ रहा है। तो मेरे भाई मैं करूं तो क्या करूं इसमें, मैं करूं तो क्या करूं कि मैं एक्स की पावर 5 पे पहुंच जाऊं, मैं करूं तो क्या करूं? तुम बताओ मेरे भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, बुद्धि लगाओ मेरे भाई, मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ स्क्वायर क्यूब करने से काम बन नहीं रहा है, तो मेरे भाई बुद्धि लगाओ। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है एक्स के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है। एक्स की पावर 5 लाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स की पावर 2 है मेरे पास, मैं इसमें क्या ऐसा करूं एक्स की पावर 2 में कि एक्स की पावर 5 हो जाए? तो सर एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 3 से गुना कर दो ना। जैसे ही एक्स की पावर 3 से गुना करोगे तो बेस बेस सेम हो जाएगा, तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो मेरे भाई एक्स की पावर 5 करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका अब है कि हम दोनों तरफ से एक्स की पावर 3 से गुना कर दे, एक्स की पावर 3 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे इस डाटा में अगर मैं एक्स क्यूब से गुना कर देता हूं, एक्स क्यूब से गुना कर देता हूं, तो इधर भी एक्स क्यूब से गुना करना पड़ जाएगा, इधर भी एक्स क्यूब से गुना करना पड़ जाएगा। जैसे ही एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो एक्स की पावर 5 ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। जैसे ही एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो एक्स की पावर 5 हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ये क्या बन गया? सर ये एक्स की पावर 5 बन गया, एक्स की पावर 5 बन गया। अच्छा प्लस का एक्स की पावर 3 का गुना इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? सर ये 3 एक्स की पावर 4 हो गया, 3 एक्स की पावर 4। और इधर से कितना आ गया मेरे भाई? माइनस का 9 एक्स क्यूब। इधर से कितना बन जाएगा? माइनस का 9 एक्स क्यूब। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या डिमांड था, क्वेश्चन का क्या डिमांड था? एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 4 का मान लाना था। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये मान तो हम ला दिए ना, ये मान तो हम ला दिए ना, और इसी का वैल्यू है मेरे भाई -9 एक्स क्यूब, इसी का वैल्यू है -9 एक्स क्यूब। लेकिन मेरे भाई मैं -9 एक्स क्यूब यहां डालूंगा तो फिर 260 के साथ वो कैसे जोड़ घटाव करेगा? ये एक्स तो अभी भी घुसा हुआ है, अभी एक्स तो अभी भी घुसा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 4 का मान तो आ गया, लेकिन अभी भी इसमें एक्स का मान छिपा हुआ है, अभी भी इसमें एक्स का मान जरूरी है। तो अब आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पर जो एक्स का मान है, यहां पर जो एक्स का मान है, इसका हमको तलाश करके लाना होगा कि ये वाला एक्स का मान या एक्स क्यू का मान क्या होगा। यानी यहां एक्स का मान या एक्स क्यू का मान लेकर आना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका वैल्यू तो आ गया, लेकिन ये एक्स क्यू के फॉर्म में आया, इसको रखेगा तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमको एक्स क्यू का मान या फिर एक्स का मान लेकर आना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब हम करें तो कैसे करें? अब हम करें तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। देखो सब चीज इस डाटा पे निर्भर करता है, सब चीज इस डाटा पे। तुम बताओ मेरे भाई, मेरा डाटा क्या था? मेरा डाटा था एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस का 9 बराबर क्या था? 0 था। यही डाटा था, यही डाटा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है एक्स क्यू का मान निकालने के लिए या एक्स का मान निकालने के लिए, मेरे पास इकलौता यही इंफॉर्मेशन है। मैं इसी में दिमाग लगाऊंगा कि ये हमको कैसे एक्स क्यू का मान या एक्स का मान देता है। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या दिखाई दे रहा है? हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, ये है एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना इसको गौर से, एक्स स्क्वायर है। सर ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस x को a मानता हूं a, और ये 3 को मैं b मानता हूं b, अगर मैं इसको b मानता हूं b मानता हूं b, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 3x क्या हो जाएगा? फिर 3x क्या हो जाएगा? ये 3x क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ जो 3x है इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? ये 3 क्या बन जाएगा? ये x क्या बन जाएगा? सर x तो हमारा a है और 3 तो हमारा b है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर वाला किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, इधर वाला किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, इधर वाला किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? सर ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ab, ये इधर वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab है, प्लस का ab है। ये किसका फॉर्मेट है? सर अभी ये किसी का फॉर्मेट नहीं है, अभी ये किसी का फॉर्मेट नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab किसी का फॉर्मेट नहीं होता है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो क्या ये फॉर्मेट पकड़ लेगा? क्या ये फॉर्मेट पकड़ लेगा? तुम बताओ मेरे भाई, इधर अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab दिख रहा है तो फॉर्मेट पकड़ाने के लिए a माइनस b का ही तो कमी है, a माइनस b का ही तो कमी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, आगे अगर हम a माइनस b, a के जगह पर x और माइनस b अगर हम आगे यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इधर भी ऐड करना पड़ जाएगा a माइनस b, x माइनस 3 इधर भी ऐड करना पड़ जाएगा। तो मेरे भाई बताओ, अब ये अधूरा फॉर्मेट हमारा पूरा हो गया कि नहीं हो गया?
ये अधूरा फॉर्मेट पूरा हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? एक्स को ही तो ए माना है, 3 को ही तो बी माना है, तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? ए माइनस बी इंटू ए बी स्क्वायर। ये यहां से यहां किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? तो सर ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू कितना बन जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई? ए का वैल्यू है एक्स, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, बी का वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 मेरे भाई ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यही तो बन जाएगा। ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू तो लिखेंगे, और ए क्यू माइनस बी क्यू लिखेंगे तो यही तो होगा, और इधर ये 0 से गुणा करके तो 0 बन गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई एक्स क्यू का मान कितना आ गया? यहां से बताओ मेरे भाई एक्स क्यू का मान कितना आ गया? सर फाइनल यहां से एक्स क्यू का मान आ गया 27। ठीक है, फाइनल यहां से एक्स क्यू का मान आ गया 27। तो अब बताओ मेरे भाई मैंने इसी का इस्तेमाल करके एक्स क्यू का मान ले आया कि नहीं ले आया? मैं इसी का इस्तेमाल करके एक्स क्यू का मान ले आया कि नहीं ले आया? तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे 27 पुट करोगे तो बताओ मेरे भाई एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स प्लस 4 का वैल्यू फाइनल फेंक देगा, न्यूमेरिकल डाटा फाइनल फेंक देगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और 27 नंबर 9 सतह 63 के 3 हासिल 6 चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 24, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 243। एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 4 का वैल्यू आ गया माइनस का 243। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू मैं अगर यहां पुट करूं, इसका वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, इसका वैल्यू मैं यहां पुट करूं, यही तो हमको निकालना है। तो x की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 4, x की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 4 का वैल्यू कितना आया? सर ये आया माइनस का 243, और प्लस का मेरे भाई 260 है। तो यही ना है मेरे भाई, इसी का कैलकुलेशन करना है ना। तो 260 में से 243 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 17 हो जाएगा, 17। ये कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा, 17। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा सा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा चलो मेरे भाई सवाल नंबर 88 पे आते हैं। सवाल नंबर 88 पे देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 1/x प्लस 1/7 बराबर है 1/x प्लस 7। हमको क्या निकालना है मेरे भाई? हमको क्या निकालना है? x की पावर 49 माइनस 343 x की पावर 46, और प्लस में मेरे भाई x क्यू प्लस 17 का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो निकालना है उसका पावर बहुत बड़ा है, यहां जो निकालना है उसका पावर बहुत बड़ा है। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x के मान पे फोकस करना पड़ेगा कि x का मान आखिर होगा क्या। x का मान पता लगेगा तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो हमारा डाटा दे रखा है उसी से पता चलेगा कि ये हमको किसका मान निकाल के देता है, ये हमको किसका मान निकाल के देता है। ये डाटा पे ही निर्भर करेगा, ये डाटा पे ही निर्भर करेगा कि हमको ये किसका मान निकाल के देता है। तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा क्या है? 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7। मेरे भाई इसमें हमको क्या दिख रहा है? सर बटा पर का जोड़ ही तो है, तो बटा पर का जोड़ है तो फाइनल कैलकुलेशन करके इसका अंतिम चेहरा लाओ ना, कि अंतिम चेहरा इसका क्या बनेगा। तो ये x7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 7x, x गुना 7 7x, x चला गया, 7 रह जाएगा ऊपर, प्लस 7 से 7 चला गया, x रह जाएगा ऊपर, बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 1/x प्लस 7, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो x प्लस 7 का x प्लस 7 में ही तो गुना होगा क्रॉस में, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस का 49 और प्लस का 7 दूना 14x, 2ab 7 दूना 14x बराबर, बराबर क्या बन जाएगा? इधर से बन जाएगा 7x, इधर से बन जाएगा 7x। अब बताओ मेरे भाई 7x को अगर मैं इधर खींच लेता हूं, 7x को अगर मैं इधर खींच लेता हूं तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 49 और प्लस का 14x माइनस 7x, तो 14x में से 7x हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा मेरे भाई? 7x, इधर हो जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, अच्छा देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ 49 है तो 47 से गुना मत करने लगना, ये बहुत बड़ा डाटा है, ये बहुत बड़ा डाटा है। पावर 47 से गुना करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा मोटा रहता है पावर 5 में, पावर 7 में, तो हम लोग ऐसा खेल खेलेंगे। ये बड़ा डाटा है, इसको आगे सॉल्व करो, एक्स का मान निकालने का प्रयास करो कि एक्स का मान हमको देता है कि नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद मैं उसको बाद में देखूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब यहां से देखना जरा ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना मेरे भाई ये क्या चीज है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ठीक है। ये 49 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 7 का स्क्वायर और प्लस का 7x बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो ना, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई ये x को अगर मैं a मानता हूं और ये 7 को b मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 7 हमारा क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा,
और x हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये फॉर्मेट पकड़ लिया, क्या ये फॉर्मेट पकड़ लिया? ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेट पकड़ा कि नहीं पकड़ा? लेकिन ये अधूरा फॉर्मेट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये किसी का पूरा फॉर्मेट है ही नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी अगर है तो उसके आगे में क्या होना चाहिए, a माइनस बी होगा, तब ये पूरा फॉर्मेट पकड़ेगा। अभी ये आधा अधूरा फॉर्मेट है, अभी ये आधा अधूरा फॉर्मेट है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये आधा अधूरा फॉर्मेट में मैं क्या ऐसा लगाऊं, यहाँ पे मैं क्या ऐसा लगाऊं कि ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा? तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो दिख रहा है, बस इसमें ए माइनस बी का कमी है, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का कमी तो अपना मन से डालो ना, ए माइनस बी। तो ए हमारा x है और बी हमारा 7 है, तो ए माइनस बी अपना मन से इधर डल गया, इधर डल गया तो उधर भी डाल दो, उधर भी। और इधर डालने से कोई फायदा ही नहीं है, इधर तो जीरो है तो जीरो ही बना लेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हमारा ये पूरा फॉर्मेट बन गया, अब हमारा ये पूरा फॉर्मेट बन गया। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है? सर यही तो हमारा ए है, ये क्या है? यही तो हमारा बी है। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी जहां पे भी दिखेगा वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए के जगह पे क्या है x, तो एक्स क्यूब माइनस बी के जगह पे क्या है 7, तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0। एक्स क्यूब माइनस 343 बराबर 0 आ गया, एक्स क्यूब माइनस 343 बराबर 0 आ गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक्स क्यूब माइनस 343 बराबर 0 आ गया। और मेरे भाई यहां से एक्स क्यूब का मान कितना आ जाएगा, यहां से एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, यहां से एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 343। तो पावर 3 है, पावर 3 है। तुम बताओ मेरे भाई 343 क्या होता है? सर ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। तो यहां से अगर मैं दोनों को मैच कराऊं तो यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, 7। x का मान इसमें आ गया 7। मेरे भाई हमको x के मान का तलाश था, मैंने x का मान ले आया। अब हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्या चीज है, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पावर 49 है, यहाँ पावर 46 है, ये दोनों बड़ा बड़ा पावर है। मैं ऐसा करता हूं ये दोनों में पावर पहले कॉमन खींच लेता हूं, क्योंकि x का मान 7 रखूंगा तो 7 की पावर 49 हमको अगला जन्म पहुंचा देगा, इसका मान निकालते निकालते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, पावर में कुछ कॉमन लेता हूं। ठीक है, x की पावर 49 और x की पावर 46 में क्या कॉमन आ जाएगा, x की पावर 46 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 46। तो अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का हो जाएगा 343, एक्स क्यूब माइनस का हो जाएगा 343। और इसके बगल में क्या है मेरे भाई, इसके बगल में है एक्स क्यूब और प्लस का 17। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, अरे ऐसा लिख सकता हूं। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक्स की जगह पर हमको क्या पुट करना है, इसका तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, 7, 7। और 7 का क्यूब होता है 343, और 343 प्लस का माइनस का कट जाएगा, कट जाएगा, कट के जीरो दे देगा, जीरो दे देगा। तो ये पूरा टर्म जीरो ही तो बन जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो ही तो बन जाएगा। एक्स की पावर 7 पुट करने के बाद इसमें नहीं पुट करना, इसमें पुट करना, इसमें पुट करेगा तो जीरो बन जाएगा, तो इसमें पुट करने का जरूरत ही नहीं बनेगा, ये पूरा टर्म में जीरो बन जाएगा। ये पूरा टर्म साफ हो गया। तो बच क्या गया मेरे भाई, ये बच क्या गया, एक्स क्यूब प्लस का 17, ये बच गया मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस का 17। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स का मान 7 है, खाली यही ना बचा। तो एक्स का मान 7 है, तो 7 का क्यूब और प्लस का 17, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और प्लस का 17, तो 343 17 कितना हो जाएगा मेरे भाई 360 हो जाएगा, 360। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 360 बन जाएगा, 360। ठीक है मेरे भाई, चलो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग इस पे नेक्स्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो थैंक यू, धन्यवाद।